आगे की कड़ी में मैं अपने नशा के ऊपर जो है स्पीच तैयार किया है। एक अपने दीना फबनर जी है जो अपने अपने पिताजी के साथ यहाँ पूछी है स्टेज पे, वो अपने नशा के ऊपर बात रखेगी। नशे से जो छुटकारा, आज जो समस्या जो है मैक्सिमम मध्यम परिवार की और गरीब परिवार की, वो एक नशा है। 500 रुपए दिहाड़ी और उसमें से 300 और कई बार तो 500 रुपए शराब पे या दूसरे नशे पे चले जाती है। तो नशे छोड़ने के लिए जो अभियान जो चला रखा है उस पर अपने बात रखेगी, नशे के ऊपर और शिक्षा और रोजगार के ऊपर भी। जो दीना फबनर जी का मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं वो आए और अपने विचार रखें। माननीय सरपंच जी, गांव बूढ़ाखेड़ा के सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति और मेरे प्यारे साथियों, मैं दीना पुनफेर नशा मुक्त हरियाणा अभियान पर काम कर रही हूँ। गांव बूढ़ाखेड़ा के इस पावन धरा पर हम सब एकत्रित हुए हैं महान समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह दिन हमें जागरूक बनने और अधिकारों को समझने का और समाज को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। आज के समय में नशा हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। और मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। आजकल हमें देखते हैं कि कई लोग महापुरुषों की जयंती पर के नाम पर नशा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें किसी भी महापुरुष की जयंती पर नशा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिठाई बांट करके और अच्छे कार्य कर करके उस दिन को मनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, शिक्षा और समाज को जागरूक करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फुले जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और कांशीराम जी ने। इन सभी महान व्यक्तियों ने समाज को जागरूक करने और शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। हम आज की बात करें तो हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेश मिंडिया जी और अमन भारतीय जी, जो कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश मिंडिया जी ऑल इंडिया अंबेडकर राइट संघर्ष समिति के नेशनल कोऑर्डिनेट हैं। उन्होंने गरीब और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 यूनिवर्सिटियों में 0 फीस एडमिशन का नियम लागू करवाने का सराहनीय कार्य किया है। अगर आप शिक्षा या अपने करियर के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर सिंधिया जी से जरूर संपर्क करें। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सबसे बड़ा अधिकार वोट का दिया है, शिक्षा का दिया है, अधिकार और समानता का अधिकार दिलवाया है। लेकिन हमें सिर्फ अधिकार मिलना ही काफी नहीं है, हमें उनका सही उपयोग भी करना है। हमें जागरूक नागरिक बनना है और हर चुनाव में सोच समझकर के मतदान करना है। अगर हम एक सशक्त और विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें अंबेडकर जी के विचारों को अपनाना होगा। शिक्षा, समानता और एकता के रास्ते पर चलना होगा। आज मैं आप सबके बीच खड़ी हूँ तो ये सब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से संभव हो पाया है। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और मेरे घर में जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई है। अंत में मैं यही बात इन सब कहना चाहूंगी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही अंबेडकर जी का संदेश है
और यही हमारे उज्जवल भविष्य की कुंजी है। और जाते जाते मैं आप सभी से एक छोटी अपील करना चाहूंगी। मैं नशा मुक्त हरियाणा पर काम कर रही हूँ। आप इस कार्य में मेरा सहयोग करें, सोशल मीडिया से जुड़े और एक छोटा सा सहयोग भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें, हम खुद भी नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।